हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में 71 नंबर से लगाना शुरू करेंगे, जो कि रेलगाड़ी का हमारा क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग पिछली क्लास में 70 नंबर तक लगाए थे, इस क्लास में 71 से लगाना शुरू करते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 45 मिनटों के बाद रेलगाड़ियों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। रेलगाड़ी के बीच की दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय। चलो सापेक्ष चाल क्या निकलेगी। देखो समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चल रहा है तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 45 माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय 45 मिनट दिया है। अब देखिए इसमें घटा दीजिए, क्या बचा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, क्या हो जाएगा। तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे 45 मिनट है। मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 45 मिनट है, इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा कर देंगे तो अब ये क्या बन गया, देखो मीटर पर सेकंड बन गया। ये जब 45 में 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। तो चलिए हम लोग काट देते हैं। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 6 दहम 60, 3 एकम 3, 15 दिया 45, 5 पचा 25, 25 दहम 225, 5 पचा 25 नहीं एक रहेगा 250 हो गया, गुणे 15 गुणा कर दो 0, 15 पचे 75, 5 15 दूनी 30, 5 35 मीटर। जो दोनों के बीच की दूरी निकलेगी 3570 मीटर पे। ठीक, 3570 मीटर को हम लिख क्या सकते हैं, 1537 3 किलोमीटर और 570 मीटर, इतनी ही दूरी तय कर लेंगे। ठीक, उनके बीच का जो अंतर बचेगा 3 किलोमीटर और 570 मीटर दूरी बचेगी। चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, 15 पचे 75 होगा, हासिल 7 हुआ, 15 दूनी 30, 7 37 हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया 7 5। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 72 नंबर सवाल। 72 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दो ट्रेनें चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ठीक, कह रहा दोनों जो है कितनी किलोमीटर पर मिलेंगी। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो 6 बजे 6:30 बजे तक के, देखो 6 बजे एक चलती है, 6 बजे से 6:30 बजे तक के चलने से चली दूरी देखिए। पहले हम लोग देखो, पहली ट्रेन जो 6 बजे छूटी है 6:30 बजे तक में, मतलब आधा घंटा में देखो कितनी दूरी तय करती। तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, नहीं सापेक्ष चाल नहीं रहेगी, सिर्फ चाल गुणे समय रहेगा, क्योंकि अभी अकेले चल रही है। तो 30 मिनट, इसकी चाल क्या है 60 गुणे 30। देखो ये 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में है,
तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में हो जाएगा। 60 से 60 कट गया, क्या हो गया 30 किलोमीटर। जो आधे घंटे में जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही पहली ट्रेन, वो कितना 30 किलोमीटर आधे घंटे में तय कर लेगी। हाँ तो चलिए, तो कह रहा है कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे के बाद मिलने का समय बराबर रख देंगे दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल। अब तो सापेक्ष चाल, मान लीजिए स्टेशन ये ए है, ये बी तक 30 किलोमीटर है, यहां से 6 बजे छूटी और यहाँ पे 6:30 पे पहुंच गई, तो बीच की दूरी, अब देखो यहाँ से ये 6:30 बजे छूटी और 6:30 बजे से ये आगे ये चलना शुरू कर देगी। ठीक, तो चलिए रख दीजिए बीच की दूरी 30 किलोमीटर बटे सापेक्ष चाल कितना है 75-60, तो 75 माइनस 60 रख दोगे क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, तो बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा के क्या हो जाएगा 15 तो होगा, तो काट दो 15 एक कम 15 दूनी 30, 2 घंटे आ गया। अब 2 घंटे आ गया, अब चलिए 60 की चाहे रख लो चाहे 75 का रख लो। ठीक, क्योंकि देखिए पहली ट्रेन जो है 2 घंटे तक चली, दूसरी तो कुछ कम चलेगी ना। चलिए निकाल लेते हैं दूसरी ट्रेन की चाल। चलिए मिलने की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 2 घंटे चली है गुणे कितने किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलो 75 दूना क्या होता है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल जाएंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 73 नंबर सवाल। 73 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और उसी को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की चाल बताओ। देखिए जो यात्री गाड़ी जितना 4 घंटे में चलती है, वो मालगाड़ी जो है मालगाड़ी देखिए 6 घंटे पहले छूटी थी, 4 घंटे फिर ये लगा, तो कितना हो जाएगा 10 घंटे में चली गई दूरी, चली दूरी। देखिए जितना यात्री गाड़ी 4 घंटे में चलती है उतना ये 10 घंटे में चलती है। तो सबसे पहले यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय रख दिए। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे में, देखिए 6 घंटे पहले चलती है और 4 घंटे में पकड़ लेती है। 9 चौको 36, 360 किलोमीटर। देखिए जो यात्री गाड़ी है 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखिए जितना ये 4 घंटे में तय करती है उतना मालगाड़ी 10 घंटे में तय करती है। तो चलिए मालगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। देखो दूरी 360 किलोमीटर, समय 10 घंटा लेती है, 10 के लेती है, देखो 6 घंटा पहले चलती है और ये 4 घंटे पकड़ लेती है, तो 6 4 10 घंटे, 10 घंटे आ गया। अब काट दो 0 0 बराबर कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरी हमारी रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी मालगाड़ी है, उसकी चाल कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 74 नंबर सवाल। 74 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे अपराह्न चलना आरंभ करती है तथा वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7 बजे अपराह्न चलना आरंभ करती है यक्ष की ओर।
40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे मिलती हैं, तो एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए, एक स्टेशन एक्स है और ये एक वाई है, यहाँ पे बीच में जेड स्टेशन पड़ता है। एक जो रेलगाड़ी है पहली 5 बजे सुबह यहाँ से चलती है, और जो एक ये दूसरी रेलगाड़ी वाई से चलती है ये 7 बजे चलती है। ठीक, तो यहाँ दोनों 11 बजे मिल जाते हैं, दोनों 11 बजे मिल जाते हैं। अब देखिए 11 और 5 और 11 के बीच में कितने घंटे बनते हैं? 6 7 8 9 10 11, यानी 6 घंटे। एक्स से जेड तक पहुंचने में कितने घंटे लगे? 6 घंटे। अब देखिए यहाँ, और 7 से 11 बजे तक में 5 घंटे का समय लगा, 8 9 10 11, यानी 4 घंटे। 4 घंटे का समय लगा। देखिए जो भी यहाँ से एक ट्रेन चली जेड तक 6 घंटे ली, एक वाई से जेड तक आई 11 बजे तक 4 घंटा ली, 4 घंटा ली। तो चलिए पहली रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी कितना निकलेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितनी है पहले की 55 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय कितना निकला? 6 घंटे। तो बराबर गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 3 हुआ, 6 पंचे 30 3 33, यानी 330 किलोमीटर पहले की आ गई। जेड और एक्स और जेड की दूरी कितनी आ गई? इसके बीच की दूरी 330 किलोमीटर। अब इसकी बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी क्या निकलेगा? चाल गुणे समय निकलेगा। चाल गुणे समय अलग अलग निकाल लिए। तो देखिए इसकी चाल क्या थी? पहले की 55 और दूसरे की क्या गया? देखिए पहले की 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 बजे चलना आरंभ करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ 40 गुणे समय कितना लगा? 4 घंटा, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर। तो देखिए जेड और वाई और जेड की बीच की दूरी कितने आ गई? 160। चलिए एक्स जेड बराबर वाई जेड, अब यहाँ पर रख देते हैं 333 बराबर 160। चलो 0 से 0 काट दो, क्या बचा? इसका अनुपात कितना आ गया? 33:16। ठीक, ये अनुपात पूछ रहा, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 75 नंबर सवाल। 75 नंबर हमारा सवाल क्या कहा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? तो ये हमारा क्या रहा है? एक रेलगाड़ी इधर को जा रही, एक इधर को आ रही, जिसकी लंबाइयां समान है। ठीक, दोनों की लंबाइयां एक मान लेते, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय, यही तो होगा, सापेक्ष चाल गुणे समय। देखिए दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी? यक्स प्लस यक्स हो जाएगी, बराबर सापेक्ष चाल क्या होती? विपरीत दिशा से है तो चालें जुड़ जाएंगी। तो 72 प्लस 108 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय 10 सेकंड। अब देख लीजिए ये यहाँ पे 2x हो गया, बराबर इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। एक ये देखिए 8 2 10 की 0 हासिल लगा 7 1 8 हो जाएगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया, इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेते हैं, गुणे 10 सेकंड, यही तो होगा। तो चलिए काट दीजिए, 18 से 18 कट गया, यहाँ क्या बचा? 10 बचा, 10 10 100 पंचे 500,
10 पंचे 50, 50 दाम में 500 हो जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी एक ट्रेन की जो लंबाई आ गई 250 मीटर आ गई, 250 मीटर आ गई। तो पहली ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म पार करने में लगा समय, तो पहली ट्रेन द्वारा देखिए, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं था ट्रेन की लंबाई तो पहली ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, सीधा समय लिख देते हैं। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी बटे चाल हो गया। अब देखिए, अब दोनों की देखो प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, तो 250 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्या दी है 350, 350 बटे चाल क्या है पहले की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको 5/18 से गुणा कर देते तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, 0 5 5 10 की 0, हासिल लगाइए 4 2 600 और बटा के 72 गुणे 5, 18 भाग में है तो ऊपर गुणा में हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 8 से काट दीजिए, 18 1 कम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 30 सेकंड में प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। जो पहली रेलगाड़ी है प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये आ गया 76 नंबर सवाल। ये 76 नंबर क्या कर रहा है, चलिए हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी कितनी होगी वो किलोमीटर में बताना है। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसे एक रेलगाड़ी है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ये 63 नहीं, ये 64 है। ठीक, 64 ही है। चलिए अब हम लगा लेते हैं, इसमें हमारा सूत्र क्या लगेगा, बीच की 10 सेकंड पहले बीच की दूरी। चलिए तो सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो सापेक्ष चाल गुणे समय। तो चलिए दोनों के सापेक्ष चालें जो विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरे की तरफ, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 45 गुणे 64 गुणे, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बना ले, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, गुणे समय कितना है 10 सेकंड। 10 सेकंड पहले हम लोग गुणा कर देंगे 10 से, तो पता चल जाएगा कितना बीच की दूरी बची हुई है। तो चलिए हल कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये प्लस है, जोड़िए 5 4 9, 5 4 9, 6 4 10, 6 4 10 हो गया, गुणे 5/18 गुणे 10। एक मिनट, इसको 63 ही रहने दीजिए, 64 नहीं 63 रहने दीजिए, 63 रहेगा तो कट जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। अब गुणा कर दिए, 18 1 कम 18, 18 छक्का 108, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 गुणे 10 हो गया, गुणा कर दीजिए 300 हो गया, 300 मीटर आ गया। अब इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग कर दो 300 मीटर को। 300 मीटर से क्या बन जाएगा, जब 1000 से गुणा कर दो किलोमीटर बन जाएगा। काट दो, 1 2 कट गया, तो 3/10 बचा। जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 किलोमीटर। उनके बीच में दूरी क्या हो जाएगी, 0.3 किलोमीटर की दूरी बचेगी। चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल।
ये आ गया 77 नंबर सवाल। 77 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। ट्रेन ए और ट्रेन बी को बी की लंबाई का अनुपात 5:3 है, उनकी गति का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2 सही 1/2 मिनट का समय लगता है। एक स्थित खंबे को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है? तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं। सबसे पहले लंबाइयों का अनुपात माना ए और बी की लंबाई क्या मान लेते हैं, जैसे 5:3 है तो इनको 5x/3x मान लेते हैं मीटर, ठीक। और ए और बी की चालों का अनुपात, चाल क्या हो जाएगा, क्या अनुपात दिया है, 2:3 दिया है, इसको y/2y/3y दे दिया है, ठीक। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ये जो अनुपात है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। अब चलिए अब क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में समय इतने मिनट का समय लगता है। जो समय है, समय बराबर क्या है, समय कितना है, 2 सही 1/2 मिनट दिया है, यही तो दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 दूना 4 1 5/2 मिनट, ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए रखते हैं सूत्र। दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय, ये तो हम लोग रखते आ रहे हैं। तो दोनों ट्रेनों का अनुपात क्या हो जाए, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, 5x + 3x, यही तो हम लोग माने हैं, बराबर सापेक्ष चाल। देखिए दो लंबाई उनकी गति का अनुपात इतना है जो विपरीत दिशा में चलते हुए, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो 2y + 3y गुणे समय क्या है, 5/2 मिनट, 5/2 मिनट, इतना तो कंफर्म हो गया। चलिए हल कर लीजिए इसको, क्या है 5 3 8x बराबर जोड़ दीजिए 3 2 5y गुणे 5/2, अब रख दो 5 5 25y हो गया बटे 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या हो गया 25y/16x, ठीक। इतना तो x का मान निकल आया, चलिए अब इतना तो हमारा इतना एक आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ से एक स्थिर खंभे को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय, स्थिर पोल को पार करने में ए द्वारा लिया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे मतलब ए की चाल, ए की लंबाई बटे ए की चाल, ए की लंबाई क्या है, 5x बटे ए की चाल क्या है 2y हो गया 2y। अब चलिए देखिए x की दर पे ये इतना रख देते हैं, तो क्या है 5 गुणे x के दर पर क्या है 25y बटे 16 भागे 2y, यही तो है। चलिए अब बटे का बटा पलट जाएगा, चलो 25 गुणे 5 गुणे 25y बटा 16 गुणे 2y हो गया। अब चलो कुछ कॉमन होगा, कुछ कटेगा, काट दो, y से y कट जाएगा, भाग में है
बराबर 25 पंचे 125 बटा 16 दूनी 32, 125 बटा के 32 मिनट। जो स्थिर पोल को पार करने में 125 बटा के 32 मिनट का समय लगेगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 78 नंबर सवाल। 78 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती है। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। चलिए सबसे पहले एक स्टेशन ए ये मान लेते हैं, बी यहां मान लेते हैं। ठीक, इनकी बीच की दूरी हमारी कितनी है, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर है। एक इधर से कौन सी ट्रेन, रेलगाड़ी एक्स जो है यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर चलती है और एक ये वाई ट्रेन है इधर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो कह रहा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये बता रहा। तो चलिए स्टेशन, सबसे पहले इनका समय निकालते हैं। दोनों के मिलने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की बीच की दूरी क्या दे रहा, 800 मीटर बटे सापेक्ष चाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 40 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 800 बटा 100। 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 घंटे। 8 घंटे आ गया। अब देखिए ए स्टेशन से यक्स द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल पहले की क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय क्या निकला, 8 घंटा। देखिए 8 घंटे में ये भी कुछ दूरी तय की, 8 घंटे में ये भी दूरी तय की, तो कहीं पे दोनों आके मिल गई, तो 8 घंटे का दोनों समय लगा। तो चलिए इधर से निकाल लेते हैं। 8 चौक 32, 320 किलोमीटर पर ए से यहां से 320 किलोमीटर पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ए से की दूरी कितना हो जाएगी, 320। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।